राधे राधे। समाकलन के सवालों को थोड़ा सा और ट्राई करेंगे। वो थोड़ी सी और वैरायटी देखेंगे और उसके बाद में हम करेंगे समाकलन के अनुप्रयोग यानी क्षेत्रकलन। फिर क्षेत्रकलन के सवाल करेंगे। उसके बाद हम क्षेत्रकलन के सवाल करेंगे। क्षेत्रकलन में किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो सवाल ये रहा, x-1 का होल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx बराबर है tan इनवर्स x प्लस gx प्लस c। तो बताओ gx किसके बराबर है? gx किसके बराबर है? x-1 का होल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये बताना है ये किसके बराबर है। तो अगर हम इसे खोलें, x-1 के होल स्क्वायर को खोलें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे है। अगर हम इसे अलग अलग कर दें, है ना, अगर हम इसे अलग अलग कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, टू एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये अलग अलग कर दिया दोनों को। अलग अलग करने पर एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो आपका कट गया, एक आपका बच गया। ये आपका tan इनवर्स बन जाएगा। इसे t मानना पड़ेगा। माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, 2x dx बराबर dt, 2x dx बराबर dt। ये आपका हो गया tan इनवर्स x, ये हो गया dt बटा टी स्क्वायर tan इनवर्स x t की पावर -1 बटा -1 प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो गया, tan इनवर्स x प्लस 1 बटा t का मान रख दो। t का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सवाल से मिला लो। सवाल ने क्या कहा था कि आंसर आएगा tan इनवर्स x। सवाल ने कहा था आंसर आएगा tan इनवर्स x प्लस gx आएगा, और हमारे क्या है, tan इनवर्स x तो आया है, gx की जगह क्या है, तो सवाल से मिलाएं तो gx की जगह ये आया, तो फिर यही gx हो गया। gx हो गया 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दो उसमें आ गया था, 2x dx उसी में कवर हो गया था, 2x dx उसी के साथ कवर हो गया था। 1/2 नहीं आएगा, 2 उसमें कवर हो गया था। ये देखो 2x dx एक साथ ही कवर हो गया था। ये जो 2x dx है ये साथ में कवर हो गया। फिर यहाँ पे जो हमने समाकलन किया
उसमें टी की पावर -2 हो गई, -2 + 1 बटा -2 + 1, जो -1 होता है, तो ये प्लस हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए 1/2 नहीं आएगा। क्लियर है? y बराबर समाकलन log x का स्क्वायर dx। अगर 1, 2 इसको संतुष्ट करता है तो c का मान निकालने के लिए दिया हुआ है, ये तो c का मान निकालने के लिए दिया हुआ है, बल्कि हमें तो समाकलन करना है। अब सोचो इसमें क्या लगना चाहिए, ऐसा सवाल हमने किया हुआ है समाकलन में, ये कैसे होगा? सोचो, log x का कोई सवाल याद आ रहा है आपको? log x का कोई सवाल याद आ रहा है जो हमने पढ़ा है? कुछ याद आ रहा है? log x का कोई भी सवाल याद आ रहा है? याद है किसमें? खंड से में, हाँ बिल्कुल, खंड से में पढ़ा था, शाबाश। लोग के ज्यादातर सवाल खंड से में ही उतरते हैं। खंड से लगाओ, ये जो log x का स्क्वायर है ये तो आपका u हो जाएगा, इसके साथ में गुणा 1 मानने के। सेम सवाल किया, एग्जैक्टली यही सवाल हमने किया था। log x का स्क्वायर इंटू 1 और dx, ये आपका अवकलन हो जाएगा, मतलब u कहलाएगा, ये आपका v कहलाएगा। तो खंड से समाकलन में क्या होता है? u बाहर रहता है, v का समाकलन होता है, u का अवकलन होगा, v का समाकलन होगा, और पूरे का फिर से समाकलन होगा। दो log x अवकलन, दो log x का 1/x, 1 का समाकलन x dx, x कट गया, दोबारा खंड से लगाओ। दोबारा खंड से लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको उस समय भी कहा था कि log x का समाकलन याद कर लो, है ना। log x का समाकलन याद कर लो तो यहाँ ही हो जाएगा, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, खंड से लगा दो, दोबारा उत्तर आ जाएगा। दोबारा खंड से लगा दो, उत्तर आ जाएगा, है ना। याद है तो वैसे ये चीज याद होनी चाहिए कि log x का समाकलन क्या होता है, ताकि टाइम बचाया जा सके। तो उसका समाकलन करने के लिए दोबारा खंड से लगेगा, log x गुणा 1 मानेंगे, dx, दोबारा uv लगाएंगे, हाँ याद होना चाहिए, शाबाश, बढ़िया। समाकलन होता है x ब्रैकेट log x -1। नहीं है तो एक बार व्युत्पन्न करके देख लो, अगली बार याद रख लेना। तो खंड से लगता है, log x बाहर आ जाता है, 1 का समाकलन होता है, 1 का समाकलन x हो गया, फिर log x का अवकलन आता है जो कि 1/x आ गया, 1 का समाकलन आता है जो कि x आ गया, और dx आ गया, और ऐसा करते ही आपका आंसर आ गया। ये आंसर आ गया। x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1, y का मान 2, ताकि c का मान आ जाए। log 1 का मान 0, 0,
2 बराबर 2 प्लस सी का मान आ गया 0, सी 0 आ गया तो आपका उत्तर आ गया y बराबर x log x का स्क्वायर माइनस 2। अब ध्यान से लगाना है बस, टिक जरा सोच समझ के लगाना है। सी का मान 0 हो ही चुका है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो अब ये बन चुका है, y बराबर x पूरे में से कॉमन ले सकते हो, log x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, ब्रैकेट खोलना चाहो तो 2 log x माइनस माइनस प्लस 2। ये आएगा ना, x मैंने कॉमन निकाल लिया पूरे सवाल में से। अब यहाँ पे सारे आंसर में y बटा x आ रहा है तो हमें x को उधर ले जाना पड़ेगा, y बटा x हो गया। फिर सबके साथ प्लस 2 या माइनस 2 आ रहा है तो ये प्लस का 2 इधर ले आओ, माइनस का 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा log x कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा log x माइनस 2। तो ये आंसर आएगा log x इंटू log x माइनस 2 और y बटा x माइनस 2। ये सी आपका आंसर हो गया। सवाल खंड से का ही था लेकिन थोड़ा सा लंबा करवा दिया, जानबूझ के चीजों को इधर उधर करवा के थोड़ी सी लेंथ एक्स्ट्रा बढ़वा दी। ये सवाल का, इस सवाल का डायरेक्ट जवाब नहीं है कि कैसे पता लगेगा, कैसे पता चलेगा, कोई रेडीमेड आंसर नहीं है ना। रेडीमेड समझते हैं ना आप, एक तो होता है रेडीमेड, एक होता है जैसे पहले जैसे पैंट सिलवाते थे तो आप एक कपड़ा लाते थे, एक पैंट का कपड़ा लाते थे, फिर एक दर्जी ढूंढते थे, दर्जी के पास जाते थे, नाप देते थे, फिर पैंट सिल के आती थी, है ना। एक होती है रेडीमेड, आप दुकान पे गए, डायरेक्ट पहनी, पसंद आई वही उठा लाए। तो ऐसे इसका कोई रेडीमेड आंसर नहीं है कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये इसमें ये करना है। करत करत अभ्यास सब पता चल जाएगा, डायरेक्ट कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, रेडीमेड जैसे रेडीमेड रेडीमेड होता है ना, पहले से ही बना पड़ा है, रेडी है, बस जाओ ले आओ। तो इस टाइप का कोई सीधा आंसर नहीं है कि आपको ऐसे पता चल जाएगा कि ये खंड से का है, ऐसे खुद सवाल चीख के कहेगा सुनो मैं खंड से का हूँ, खंड से लगा दो, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे अभ्यास करोगे कुछ चीजें दिव्य दृष्टि जिसे मैं कहता हूँ वो खुल जाएगी, अंदर के नेत्र खुल जाएंगे आपके और आपको पता लगने लग जाएगा। जैसे अब यही सवाल है, अब इसको x की पावर 3 से गुणा करना है और x की पावर 3 का भाग देना है, x की पावर 3 से गुणा करना है और x की पावर 3 का भाग देना है। अब आप में से एक सवाल ये होगा कि आपको पता कैसे चला, मतलब पता इसलिए चला कि मैंने इसको 20 बार किया हुआ है। आप भी करोगे आप भी जान जाओगे, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो डायरेक्ट कोई उपाय नहीं है, x की पावर 3 से गुणा कर दो, x की पावर 3 का भाग दे दो। जैसे x की पावर 3 से गुणा करोगे ऊपर नीचे x, ऊपर x की पावर 4 हो जाएगी। अब x की पावर 4 को t मान लो, चार एक्स की क्यूब डी एक्स बराबर डी टी। ये हो गया। अब इनको आंशिक भिन्न में विभाजन कर लो, आंशिक भिन्न में विभाजन, ए बटा बी बटा ए बटा टी
अलग अलग कर लिया है ना। ए का मान कितना आएगा, बी का मान कितना आएगा, ये रफ में कर लो। टी हो गया है ना। टी का मान 0 रख लो। ए का मान आ गया हमारा -1, बी का मान आ गया +c। ए का मान रख दो, ए का मान -1। ये दोनों माइनस में या भाग में आ जाएंगे। टी का मान रख दो, टी का मान x⁴। ठीक है। भाई एक चीज मत सोचिए, मैं इसको ये लंबे छोटे में मत डालिए। लंबे इसलिए हैं कि आप पहली बार निकाल रहे हैं, आप पहली बार निकाल रहे हैं, पहली बार की लेंथ अलग होगी। पहली बार हो सकता है आपको 1 घंटा भी लग जाए, क्योंकि आपको पता ही ना हो कि x⁴ से गुणा करना है, x⁴ का भाग देना है। तो पहली बार हो सकता है आप कोई भी इधर उधर का कोई मेथड लगाएं, सवाल ना हो, घंटा भर भी लग सकता है। लेकिन जैसे आप दूसरी बार करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें पहले से ही पता होगी कि किससे गुणा करना है, क्यों गुणा करना है, खंड। फिर तीसरी बार करेंगे तो आपको ए और बी के मान भी याद रहेंगे कि ए और बी का मान क्या है। चौथी बार करेंगे तो ए और बी का मान छोड़िए, आपको ये भी याद होगा कि बाहर 1/4 आएगा। पांचवी छठी बार आप करेंगे तो आपको रट चुके होंगे, तब आपकी स्पीड अलग ही लेवल पे होगी, तब आप सीधा ही निशान लगाएंगे कि बी आंसर आएगा। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, हमारा ह्यूमन नेचर है। तो आप स्पीड को जल्दी से जज ना करें कि पहली बार में आपको तूफानी स्पीड मिल रही है, तो नहीं मिलेगी। स्पीड चौथी पांचवी जैसे जैसे आप रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, आपको एक एक स्टेप याद रहने लग जाता है ना। अगर हम एक टाइम पे एक स्टेप मान लीजिए आपने पहली बार सवाल किया, आपने ये सीखा कि ऐसे सवालों में x⁴ से गुणा x⁴ का भाग देना है, ये सीख गए। अब ये तो दोबारा नहीं सीखना। जैसे पहली क्लास में आप क्या क्या सीख जाते हैं, तो अब दूसरी क्लास में आपको क्या क्या नहीं सिखाते। दूसरी क्लास में कै का की कू के समझाते। तीसरी क्लास में ए आ पे डंडार माँ मैं आ मैं, तीसरे में ये शुरू हो जाता है, चौथी में एक कदम और आगे बढ़ जाता है। तो हर स्टेप, हर बार आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। अगली बार ये याद हो जाएगा, अगली बार ये याद रहने, अगली बार ये, उससे अगली बार ये, और अगली बार एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ आपको ये भी याद होता है कि उत्तर यही आएगा। मतलब क्यों? क्योंकि इंट्यूशन आ रहे हैं कि ऐसा किया हुआ है और 4-5 बार कर चुका हूँ और लगभग ऐसा ही उत्तर आता है। अलग ही दुनिया चल रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्षेत्रकलन के सवालों पे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। हाँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन का मतलब सीधा ये होता है कि आप कोर्स को कितनी बार दोहरा सकते हैं, आप कितनी बार दोहरा सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए थे लास्ट
शायद 1-1.5 साल हो गया, 1-1.5 साल पहले असिस्टेंट, 1 साल नहीं हुआ होगा, शायद 1 साल के आसपास में मैंने यूट्यूब पे सॉल्यूशन करवाए थे, उस समय याद है मुझे। तो उस समय एक स्टूडेंट था हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, जिसने कॉलेज लेक्चर का एग्जाम भी दिया था। वो बता रहा है कि मैंने जो उसके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, उसके नंबर लगभग 145 के आसपास जा रहे हैं, और जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था, लास्ट ईयर का इंटरव्यू मिलाकर, इंटरव्यू रिटर्न दोनों मिला के 138 कट ऑफ गया था। 138 इंटरव्यू प्लस रिटर्न, मतलब दोनों मिला के 138 कट ऑफ गया था उसका। इस बार रिटर्न में 145 नंबर आ रहे हैं, 145 नंबर सिर्फ जो एमसीक्यू पेपर में 145 आ रहे हैं, इंटरव्यू तो अभी बाकी है। और पिछली बार से पेपर टफ था। तो मैंने कहा यार ये कमाल तुमने कैसे कर दिया? तो सर 12 बार निकाला है, 12 बार, 12 बार। यूं रटे पड़े हैं सवाल मुझे। अगर इन किताबों में से सवाल डाल दिया तो मैं निकालूंगा नहीं, पेन ही नहीं चलाऊंगा मैं। अगर आपने नवकार की बुक में से, सीबीएच की बुक, जेपीएच की बुक, अगर इन बुकों में से मुझे कोई भी सवाल दे दिया तो मैं पेन भी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे याद है कि इनका उत्तर कितना है। तो अब ये 12 बार हकीकत है। तो ये कमाल जादू ऐसे ही होता है, तभी तो उसे इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहा है इंटरव्यू कितना ही दे दो, 0 नंबर दे दो, मेरा तो होके रहेगा। 145 है, कहा 138 तो पिछली बार विद इंटरव्यू मिला के 138 थी, इस बार तो रिटर्न में 145 है। तो ये कमाल होता कैसे? ये रिवीजन का कमाल। तो बड़ी चीज ये है, रिवीजन करिए, बार बार दोहराइए, हर स्टेप में हर बार रिवीजन करके आपको एक अलग ही चीजें लेवल नजर आएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रकलन की तरफ चलते हैं। अब जो क्षेत्रकलन है, क्षेत्रकलन का मतलब है समाकलन की सहायता से क्षेत्रफल निकालना। समाकलन का उपयोग करके हम क्षेत्रफल निकालेंगे। हाँ बिल्कुल, ये रहते ही है। ये क्यों है? आप और बच्चों को भी देखिए 5-6 बार है। जो संस्कृत में अभी जो टॉप आ रहे हैं, आप ज्यादातर टॉपर से मिलेंगे तो हर कोई आपको 6 बार कम से कम बताएगा कि 6 बार मैं निकाल चुका हूँ। 6 बार। हमारे संस्कृत के जो टॉपर है एन के, उसे पूछो 5-6 बार कर चुके। विनीता है, पूछो 4-5 बार कर चुकी होगी। तो ये 5-6 बार, अगर 2-3 बार और टाइम मिलेगा और 2-3 बार परीक्षा से पहले निकाल लेंगे। तो करना क्या होता है? यही करना होता है, एक बार आपको कोर्स करना होता है, उसके बाद रिवीजन करते जाओ, टेस्ट देते जाओ, रिवीजन करते जाओ, टेस्ट देते जाओ, रिवीजन करते जाओ, टेस्ट देते जाओ। सवाल एकदम मुंह पे आ जाएंगे, जैसे हनुमान चालीसा आ जाता है ना, वैसे आ जाता है। फिर लोगों को चमत्कार लगता है, और इसे तो सब कुछ आता है, इसको तो पहले से ही पता है, इसके पास जरूर कोई शॉर्ट ट्रिक है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो इतनी बार कर चुका है कि वो रट गए। यही शॉर्ट ट्रिक है उसकी। आगे बढ़ते हैं, चलो इस सवाल पे आते हैं। ये सवाल है y²x, जो कि 1 पर वाले ये हो गया, 1 पर वाले ये हो गया। हाँ अब देखो, इसका उत्तर याद है कई लोगों को। वही क्यों याद है? क्योंकि आप इतनी बार सवाल कर चुके होते हैं कि दिमाग में छप चुके होते हैं कि इसका उत्तर इतना ही आएगा। y² बराबर x, x² बराबर y। इनके चित्र दिमाग में बने हुए होते हैं। अब जो पहली बार कर रहा होगा उसको वो चित्र दिखाऊंगा, लेकिन कई लोगों को चित्र याद है कि 1 पर वाला यूं आएगा, एक यूं जाएगा, दोनों को लेंगे और घटाएंगे। तो आधे से ज्यादा स्टेप तो आपके दिमाग में पहले से ही छपे पड़े। अच्छा, प्रतिच्छेद बिंदु भी याद होगा, 0-0 आएगा और 1-1 आएगा। एक आएगा 0-0, एक आएगा 1-1। देख लो, दिखाता हूँ, ये देखो, ये 2 परवलय बनेंगे। एक परवलय ऊपर की तरफ जाएगा, एक परवलय नीचे की तरफ जाएगा, फिर दोनों काटेंगे। ये आपका पहला परवलय हो गया, x² बराबर y वाला। फिर ये दूसरा परवलय हो गया, ये रहा। ये दोनों का क्षेत्रफल, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो, एक्स वाई का मान निकाल लो। यहां से मान निकालो y का, इसमें रख दो। y का मान x² है,
एक तरफ कर लो, ये देखो ये आ गया आपका x बराबर 0, ये आ गया x क्यूब बराबर 1, x बराबर 1 की पावर 1/3, x बराबर 1। हम क्या 0 0 आएगा और 1 1 1 आएगा, तो एक आ गया x बराबर 0, यहाँ पे ये काट रहे हैं, एक आएगा x बराबर 1। अब दोनों के क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को घटा दो, पहले ऊपर वाले परवलय का निकल जाएगा और उसमें से हम ये नीचे वाले परवलय को माइनस कर देंगे। ये माइनस हो जाएगा। यहां से y का मान निकालो, यहां से y का मान आएगा √x और लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक। ये ऊपर वाले परवलय का, अब नीचे वाले परवलय का माइनस y का मान x² है, इनके कुछ सवाल, अगर आपको ग्राफ बनाने नहीं आते तो एक बार आप स्किप करिए इसको, इस प्रश्नावली को स्किप करना ही। अगर आपको ग्राफ बनाने नहीं आते तो कुछ सवाल याद कर लीजिए, बस उससे काम चल जाएगा थोड़ा बहुत, तो ठीक है। अगर कोई टफ सवाल आ गया तो जाने दीजिए। अगर आपको ग्राफ बनाने नहीं आते तो कुछ सवालों को, ज्यादातर एनसीईआरटी के सवाल है वो आप निकाल लीजिए, एक बार परीक्षा हो जाए यहाँ वाली अभी आपकी, फिर उसके बाद में जब दोबारा पढ़ो तो पूरा सिरे से पढ़ना, एकदम शुरू से, क्योंकि अभी तो पढ़ने के लिए इसको तो पूरा करना पड़ता है। पहले आपको पूरे ग्राफ बनाने आने चाहिए, बेसिक ग्राफ तो एटलीस्ट आने चाहिए। परवलय का ग्राफ कैसे खींचा जाता है, रेखा का कैसे खींचा जाता है, वृत्त का कैसे खींचा जाता है, साइन एक्स का कैसे खींचा जाता है, तो ये ग्राफ, बेसिक ग्राफ जितने भी है ये पहले आपको पता होने चाहिए। ये ग्राफ ही नहीं पता तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो पहले आपको वो सब पता होना चाहिए। अभी समय इतना है नहीं आप लोगों के पास, तो बेहतर है जिनको पता है वो तो करिए, जिनको नहीं पता है वो एक बार इसको स्किप कर सकते हैं, या कुछ एनसीईआरटी के सवाल निकाल लो, उन्हें याद रख लो, इतने से काम चल जाएगा। हाँ ठीक है, अगर बेसिक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका एनसीईआरटी से काम चल जाएगा मोटे मोटे। फिर आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए, एनसीईआरटी से काम हो जाएगा। अगर बेसिक ही पेपर आ रहा है या बेसिक ही आने वाला है लगता है आप लोगों को, एनसीईआरटी से काम चल सकता है।
ठीक है। ये बस परवलय जैसा ही होगा, थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, फिर ये एक रेखा जाएगी y बराबर 2x। अगर बेसिक आ रहे हो ना तो फिर एनसीईआरटी निकाल लो, इस टॉपिक की एनसीईआरटी निकाल लो बस, उससे काम हो जाएगा अगर बेसिक है तो, क्योंकि बेसिक में एनसीईआरटी आती है। ये रेखा होगी y बराबर 2x, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, कहाँ कट कर रहे हैं। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए एक से मान निकाल कर दूसरे में रख दो, जैसे y का मान यहाँ से लिया और इसमें रख दिया। ये हो गया x बराबर 0, ये हो गया x बराबर 4। अब दोनों का क्षेत्रफल माइनस कर दो, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो x की पावर 3 बटा 2 dx, 0 से लेकर 4 तक 2x dx। x की पावर 5 बटा 2 बटा 5 बटा 2, 0 से लेकर 4 तक, 2 बाहर, दो बटा 5, 4 की पावर 5 बटा 2, 4 की पावर 2, 2 बटा 5 गुणा 4 यानी 2 की पावर 2 कट गया 32, ये 16, मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती की है? ठीक है, हाँ ये गड़बड़ है, लाइन ऊपर आएगी, कर्व नीचे आएगा, तभी माइनस का आ रहा है। वैसे ठीक है, क्षेत्रफल है तो माइनस प्लस का फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस का 16 बटा 5 यानी प्लस का 16 बटा 5।
y बराबर मोड x और x का मान -4 से लेकर 2 तक। मोड वाले का ग्राफ वी शेप में होता है, वी शेप में आता है और जाता है, आता है और जाता है, इस तरीके से प्रकाश की किरण की तरह आएगा, टकराएगा और लौट जाएगा। ये ग्राफ होता है। अब -4 से लेकर 2 तक निकालना है। -4 यहीं कहीं होगा, 1 2 3 4। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये जो 2 टुकड़े हैं दोनों के अलग अलग समीकरण है। एक का समीकरण होता है y बराबर -x और एक का समीकरण होता है y बराबर x। एक का y बराबर -x और एक का y बराबर x। तो y बराबर -x वाला ये हिस्सा है, तो इसका समाकलन होगा -4 से लेकर 0 तक। जीरो से लेकर 2 तक, सॉरी। लिमिट रख दूं? हाँ, 2 ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, समाकलन की जरूरत नहीं है। 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो। 0 हो गया। 2 त्रिभुज, बिल्कुल 2 त्रिभुजों से भी निकाल सकते हो, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज। ठीक है। अगला सवाल, ये परवलय है, इस परवलय और इस रेखा के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस परवलय और इस रेखा के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 16x। x बराबर 4। ऊपर और नीचे दोनों का होगा, ऊपर और नीचे दोनों का होगा, एक का निकाल के 2 से गुणा कर दो। यहां से शुरू होगा x बराबर 0 से लेकर 4 तक, और फिर दुगना करना होगा। तीन गुना 8, ये आंसर हो गया। y बराबर एक्स स्क्वायर और रेखा y बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा? आपसे इसलिए नहीं होता ना कि आपकी प्रैक्टिस कम है ना, आपसे इसलिए नहीं होते कि आपकी प्रैक्टिस कम है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी, अब ये कोई ना अचानक से नहीं होता, यानी ऐसे नहीं 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना, ये टाइम मांगता है। आप कोई भी चीज सीखिए, आप पेंटिंग सीखिए, क्या लगता है आपको कि आप 5वें या 10वें दिन कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे या 10वें दिन आपको पेंटिंग आ जाएगी, 10वें दिन आप बड़े से बड़ा चित्र, अच्छे से अच्छा चित्र बना पाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई भी चीज, आज क्रिकेट खेल लीजिए आप, चलिए क्रिकेट तो है, खेल लीजिए क्रिकेट एक बार। क्रिकेट खेलना सीखना 2 दिन का काम है, लेकिन क्रिकेट में अच्छा होना सालों का काम है। सालों लग जाते हैं क्रिकेट में अच्छा बनने के लिए। क्रिकेट सीखना तो आप जाएंगे, वो बताएगा ये चौका है, ये छक्का है, ये ऐसे बॉल आएगी, रन माने 6 बॉलों का ओवर होगा, ये वाइड है, वो आधे घंटे घंटे भर में आपको सारे रूल समझा देगा। क्रिकेट समझ में आ गया। अब खिलाड़ी बनने में कितना टाइम लगेगा, अच्छा खिलाड़ी बनने में कितना टाइम लगेगा? टाइम तो लगेगा। तो सेम कहानी वही है। तो अभी जब आप पढ़ते हैं तो आप रूल समझ लेते हैं कि अच्छा ऐसे ये क्षेत्रफल होगा, ये समाकलन होगा, फिर आप इनको करते हैं क्योंकि आपको अच्छा होना होता है, और फिर धीरे 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 आप भी वो कर पाते हैं जो मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है जब आप ये मानते हैं कि कुछ जादू है जो सर हमें नहीं बता रहे, सर हमसे छुपा रहे हैं, कोई जादू है जिससे आपको ये लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा, या कोई चूरण है जो सर ने छुपा रखा है, हमें नहीं दिया। बस तब तक जब तक इसमें विश्वास करते रहोगे तब तक मुश्किल बनती रहेगी, और आपको लगेगा नहीं प्योर शुद्ध मेहनत है, तो आप काम हो जाएगा। सारा समय का और मेहनत का खेल है। y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर 4। ये हो गया y बराबर दोनों का प्रतिच्छेद कहाँ हो रहा है?
x बराबर प्लस माइनस 2, ये बिंदु है माइनस का 2, इसकी जरूरत ही नहीं। अब दोनों को घटा दूं, ऊपर वाले का क्षेत्रफल माइनस नीचे वाले का क्षेत्रफल। ऊपर वाला है आपका y बराबर 4 dx, x बराबर -2 से लेकर +2 तक, माइनस परवलय का क्षेत्रफल x बराबर -2 से लेकर +2 तक x² dx। बत्तीस बटा 3। हाँ, दोनों से कर सकते हैं आप लोग, एक्स डी वाई वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये पिंक वाला माइनस, पिंक वाले में से परवलय माइनस कर दिया, ये रहा पिंक वाला, ये निकाला, और पिंक वाले में से परवलय माइनस कर दिया, पिंक वाला माइनस परवलय, ये देखो, ये माइनस कर दिया। ठीक है, पहले जैसे ही किया है मैंने। अब इस क्वेश्चन में एक डाल दिया नाभिलंब, इस परवलय का इसके नाभिलंब तक का क्षेत्रफल निकालिए। नाभिलंब कहां से जाता है, नाभि से, और परवलय की नाभि कहां होती है, परवलय की नाभि कहां होती है, ये नाभिलंब होता है, जो नाभि से जाता है वो नाभिलंब, यानी A0 से, है ना, A0 से जो जाता है वो नाभिलंब होता है। तो ये हमें निकालना है, x बराबर 0 से लेकर x बराबर a तक, और ऊपर और नीचे दोनों का निकालना है, यानी डबल भी करना है।
तो ऊपर का निकाल के गुणा 2 कर दो ताकि नीचे का भी आ जाए ना, बस। आठ ए स्क्वायर बटा 3। y बराबर कोस एक्स। हाँ, ये 2 गुणा करना भूल गए तो फिर गलत ऑप्शन पे फंस जाओगे। मैंने कहा इस प्रश्नावली के साथ अगर आप ज्यादा सेट नहीं है ना तो कोई ज्यादा माथापच्ची मत करिएगा, इसके बस एनसीईआरटी निकाल लो, है ना, क्योंकि ये प्रश्नावली जल्दी से हजम होने वाली होती नहीं है, क्योंकि मेन तो इसकी दिक्कत होती है चित्र बनाना। अगर आपको चित्र बनाना नहीं आ रहा है, और चित्र बनाना आप 2 दिन 4 दिन में नहीं सीख सकते। नंबर 1 बात, चित्र बनाने के लिए आपको समय देना होता है। फिर आप चित्र बनाना सीखते हैं, चित्र, क्योंकि चित्र में चित्र बनाना, वो लिमिट क्या होगी, ये सारी बातें सीखनी होती है, तो थोड़ा टाइम लेती है वो चीज। तो पहले आप चित्र बनाना सीखेंगे, कौन सा ग्राफ कहाँ से जाता है, कैसे जाता है, वो सारा आइडिया क्लियर होगा, उसके बाद फिर सवाल करने पे आएंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा गहरा है, थोड़ा डेप्थ में, नॉर्मली हर बच्चे को ये परेशान करता है। किसी ने अगर साल 1.5 साल का टाइम दिया है और 2-3 बार किया है तो फिर वो नॉर्मल हो चुका होगा, लेकिन जो भी एक बार पढ़ रहा है पहली बार, उससे तो ये लगभग मोटा मोटी ऊपर से ही जाता है ना। काम नहीं भी चलेगा तो ऑप्शन क्या है ना। आप कहोगे एनसीईआरटी से काम चल जाएगा, नहीं चले तो आपके पास क्या ऑप्शन है, अगर है तो पहले वो भी ट्राई कर लो, है ना। जैसे आप कहोगे डॉक्टर के पास जाने से काम चल जाएगा, भाई नहीं है, मत जाओ डॉक्टर के पास, कोई और ऑप्शन है तो ट्राई कर लो। वही बात है, जाना ही पड़ेगा। वो इम्पोर्टेंट चीज समझनी होगी आपको कि हाँ, आप गारंटीज की चीजें मत करिएगा। गारंटीज कहाँ है, इस बात की गारंटी दी जा सकती है आपको। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है मत लीजिए। कौन कहता है आपको रिस्क लेने के लिए, हम तो कहते हैं सब कुछ पढ़िए, सब कुछ खोल दीजिए, सारे द्वार, सब कुछ पढ़िए। आप रिस्क भी लेना चाहते हैं, कम भी पढ़ना चाहते हैं, गारंटीज भी चाहते हैं, गारंटी दो। हाँ, तो टाइम लगता है इस टॉपिक में, टॉपिक टाइम खाता है। जैसे अगर आपको cos x का ग्राफ नहीं पता है तो ये सवाल अब आपके काम नहीं आएगा, है ना। अगर cos x का ग्राफ आपको नहीं पता है तो ये ग्राफ नहीं आएगा। ये cos x का ग्राफ होता है 0 से लेकर 2 पाई का।
और इसमें एक जैसे 4 टुकड़े हैं। ऐसे 4 टुकड़े हैं इसके अंदर, 1, 2, 3 और 4। एक टुकड़ा निकालकर 4 से गुणा कर दो। हाँ बिल्कुल 4 एरिया आएंगे, तो 0 से लेकर π/2 तक करके 4 से गुणा कर दो। अभी फिलहाल मैंने कहा ना एनसीईआरटी निकालो, मोटा मोटी काम हो जाएगा। गारंटीज की बातें मत मांगिएगा, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। ये आ गया 4। हाँ sin x का भी इतना ही आता है। कोई जरूरी नहीं है ना कि ये टॉपिक आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टॉपिक सिलेबस में है, हो सकता है एक क्वेश्चन डाल दे, हो सकता है ना डाले, है ना। भविष्यवाणियों से दूर रहिए। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, आपको नहीं पढ़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप किसी से पूछिए मत, क्योंकि इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इस धरती पे अभी तो सिर्फ उस आदमी के पास होगा जो पेपर बना रहा है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब सिर्फ उस आदमी के पास है जो पेपर बना रहा है। सवाल आएगा या नहीं आएगा, आप बताइए कि कोई और बंदा है जो इस बात का जवाब दे सकता है? सोचिए, थोड़ा बहुत ही सोचिए। अगर मैं भी दे रहा हूं तो झूठ ही बोल रहा हूँ, बेवकूफी बना रहा हूँ। अगर मैं सवाल का जवाब देता हूँ कि पेपर में आएगा, या मैं जवाब देता हूँ कि नहीं आएगा, दोनों ही केस में मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना, इस धरती पे सिर्फ एक बंदा जानता होगा जो आपका पेपर बना रहा है कि ये आएगा या नहीं आएगा। बाकी सब हवा हवाई कर रहे हैं, और हवा हवाई करने तो फिर बात अलग है ना। इसलिए यहाँ पे एलिजिबल बन, और जो पेपर बना रहा है वो आपको बताएगा नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का फिलहाल कोई जवाब है ही नहीं। तो अगर आपको पसंद है टॉपिक, ठीक ठाक सेट हो रहा है तो पढ़ लो, अदरवाइज छोड़ दो। हाँ नहीं, उस आप शिकार मत ढूंढो कि कोई कह दे कि लो छोड़ दो, और फिर पेपर में सवाल आ जाए तो हम उस पर ठीकरी फोड़ दें कि भाई सर ने कहा था नहीं आएगा इसलिए मैंने छोड़ दिया था, वरना मैं तो पढ़ने के मूड में था, मैं तो बस पढ़ने वाला ही था कि सर ने मना कर दिया और पेपर में 4 सवाल आ गए, तो ये परीक्षा मेरी सर की वजह से रह गई है, वरना मैं तो सिलेक्ट होने वाला ही था। तो इसलिए शिकार ना ढूंढिए, है ना। इसलिए शिकार ना ढूंढिए। y² बराबर 4x, y बराबर mx, ये रही आपकी लाइन।
दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। हमने 4 गुणा क्यों किया है, इस बात को जानने के लिए मेन लेक्चर में जाइए, थ्योरी वाले लेक्चर में जाके पढ़िए कि समाकलन क्षेत्रफल कैसे निकालता है। जब वो थ्योरी पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा कि 4 गुणा क्यों करते हैं, 2 गुणा क्यों करते हैं, घटाते क्यों हैं, जोड़ते क्यों हैं। उसके लिए आपको मेन लेक्चर में जाना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी का काम थ्योरी करेगी। यहाँ से y का मान निकाल के इसमें रख दो, y का मान mx x का मान 4a/m²। x बराबर 0 से लेकर 4a/m² परवलय का अच्छा पलट कर 2/3 ऊपर चला जाएगा, 4/3 √a। a की पावर 3/2 का मतलब है 1 पावर पूरी और 1 अंडर रूट, है ना। 3/2 पावर का मतलब यही होता है, 1 पूरी पावर 1 अंडर रूट पावर। चार 16, 16 दूनी 32। सोलह 16/2 8।8a²/3m³। चलो अब तो ठीक है ना, निर्णय लो, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। अगर आपको टफ लगता है थोड़ी हिम्मत दिखाओ। अब यार अब किसी और के सहारे पे क्यों चलते हो,
हिम्मत दिखाओ, छोड़ दो। अब ये हिम्मत भी दिखाओ, बोले हिम्मत भी नहीं दिखाना चाहते कि कोई कह दे तो छोड़ दो, ये कोई बात है? कोई कह दे तो कौन है एलिजिबल बंदा जो आपको ये कह सकता है कि छोड़ दो? तो हिम्मत दिखाओ, भैया नहीं बैठ रहा मुझसे, नहीं बैठ रहा, छोड़ दूं। और बहुत टॉपिक है, उन टॉपिकों पे मेहनत करो। अच्छा एम क्यूब है, अच्छा 3 एम क्यूब। ठीक है, गलती होगी। 5 नहीं था, वो 3 था, तो कंफ्यूजन का फायदा मिला लिया सवाल में। हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। हाँ वो आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, जो कह दे कि हाँ भाई ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, वो बात अलग है। मैं आपको बेवकूफ़ तो नहीं बनाऊंगा, मैं तो आपसे कहूंगा रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ये तो स्वाभाविक है। रिस्क ले रहे हो तो डरो मत, घबराओ मत, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई कहेगा फिर आप रिस्क लोगे तो ये बेवकूफ़ी है। अगर आपको नहीं बैठ रहा है, छोड़ दो, हिम्मत दिखाओ, डरता दिखाओ, क्या दिक्कत है? और टॉपिकों से कवर करो, फिर और टॉपिकों पे मेहनत करो। अब जो नहीं बैठ रहा वो नहीं बैठ रहा, सीधी सी बात है। किसी कहने से थोड़ी बैठ जाएगा, या किसी कहने से छोड़ दोगे थोड़ी। अगर आपसे बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं बैठ रहा है तो एनसीईआरटी पढ़ो, जितना समझ में आया उतना ठीक है, जाओ पेपर में। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।